नमस्ते, सलाम, जय हिंदुस्तान। मेरा नाम दुबेनूप। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे आप सब। तो आज से मैं ला रहा हूँ मोटिवेशनल सीरीज़, जो कभी कोई टूटता नहीं सिर्फ जुड़ता है, बिकॉज इट्स होप यू। तो आज की मेरी पहली मोटिवेशनल स्टोरी है, जो सब आपके घर में ही होंगे। ये ऐसे हीरो हैं जो सबके घर में मिलते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अपने फादर साहब की, आपके फादर साहब की, सबके फादर साहब की। जी, तो कहानी ये है कि अक्सर हम अपने फादर को ये कहते हैं कि अपने फादर बहुत स्ट्रोंग है, लेकिन आपको हकीकत पता नहीं होती कि उस स्ट्रोंगनेस के पीछे कितना दर्द छुपा रहता है। जी हाँ, हम यही सोचते हैं कि हमारे फादर हमेशा हमको डांटते रहते हैं, प्यार नहीं करते। काफ़ी लोग को ऐसा लगता होगा, लेकिन ऐसा सच्चाई बिल्कुल नहीं है। फादर वो है कि बिना कोई कंप्लेन किए, ठीक है, बिना कोई कंप्लेन किए सुबह उठते हैं, घर से निकलते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर घर पे वापस आते हैं। ये एक रूटीन हो गया उनके लिए, जो डेली से चलता रहता है। जी हाँ, आपको ये भी पता नहीं होगा कि उनके ऑफिस में उनको क्या क्या सुनना पड़ता है, घर पे आके क्या क्या सुनना पड़ता है, उनके फ्रेंड्स क्या क्या सुनाते हैं। ठीक है, आपको ये भी पता नहीं तो उनकी सैलरी कितनी है या फिर कैसे घर चलता है, फिर भी वो जैसे भी करके चलाते रहते हैं, धीरे 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 धीरे। जी हाँ, उनको ये भी पता रहता है कि स्कूल की फीस भरनी है, उनको ये भी पता है घर का ईएमआई आएगा, लाइट बिल आएगा, ये सब आएगा, ये सब उनको भरना है। उनके ऊपर इतना बर्डन रहता है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि उसकी सभी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। फिर भी हम अपनी फरमाइश उनके सामने लाते हैं कि पापा हमको ये चाहिए, पापा हमको वो चाहिए। वो मुस्कुरा के सब पूरा करते हैं। जी हाँ, बिना कोई कंप्लेन के। और आप एक भी बार पूछते हैं अपने पापा से कि पापा आप किस पे परिस्थिति से गुजर रहे हैं? नहीं। क्यों? कि हमको तो लगता है पापा कुछ भी कर सकेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, बस यही उम्मीद से अपने पापा हमारे लिए सब कुछ करते रहते हैं, धीरे धीरे जितना भी होता है उनसे। उनका कोई सपना नहीं रहता, उनके ऊपर सिर्फ जिम्मेदारियाँ रहती है। जी है, उनका कोई सपना नहीं है, उनका बस एक यही सपना है कि उनका घर ठीक से चलता रहे। वो एक कई बार ऐसे अक्सर समय आता है कि वो रात को अकेले जगह रहेंगे, सोचते रहेंगे कि यार मेरे बेटे का फ्यूचर क्या होगा, क्या होगा अगर मैं नहीं रहूँगा, मेरी फैमिली कैसे चलेगी। जी, एक दिन ऐसा आएगा कि वो एकदम बिल्कुल टूट जाएंगे। वो सोचेंगे यार अब क्या करें आगे, सैलरी कब आएगी, कैसे मेरा घर चलेगा, अगर सैलरी लेट हुई तो क्या होगा। ठीक है, वो अपने उनके दिमाग में इतना टेंशन रहता है ना कि आप सोच नहीं सकते हो। फिर वो हमसे कुछ बताते नहीं है ना, अपना कोई प्रॉब्लम बताते हैं, क्योंकि उनको ये डर लगता है अगर मैं टूट गया तो अपना घर कौन संभालेगा। जी, फिर भी वो कभी हताश नहीं होते, नहीं डिमोटिवेट होते। फिर नई सुबह होती है, फिर वही सोचते अगर मैं नहीं रहा तो मेरा घर कैसा चलेगा। जी, वो फादर है। अगर आपको मोटिवेशन लेना है तो सबसे पहले उनके पास लीजिए, वो कैसे हमारा घर चलाते हैं, वो कैसे हम सबको संभालते हैं। आप सोचिए अगर वो भी तो अपने टाइम पे लड़के रहे होंगे कभी, उनके भी तो सपने होंगे। लेकिन जैसे वो फादर बनते हैं उनका सपना यही रहता है कि मैं अपने फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट करूं, मैं अपने फैमिली को कैसे संभालूं, अपने फैमिली को कैसे अच्छी लाइफस्टाइल दूं। एक फादर होना आसान बात नहीं है। तो प्राउड कीजिए अपने फादर पे आप, सबसे पहले, कि वो कैसे हमारा घर संभालते हैं। उनको थैंक यू बोलिए, उनका हौसला बढ़ाइए आप, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपनी फैमिली की रहती है। वो भले बताते नहीं है, वो भले बताते नहीं है कि हम कितने स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, लेकिन वो स्ट्रगल से गुजर रहे होते हैं। जी, तो बस यही कहना चाहता हूँ कि अपने फादर से आप मोटिवेट होइए थोड़ा। अगर आपके दिमाग में ज़रा भी ऐसे कोई थॉट्स आ रहे हैं कि भाई मैं तो इतना डिप्रेशन में हूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, एक बार अपने फादर से ज़रूर बात कीजिए, क्योंकि आपके फादर ये सबसे बहुत पहले ही पार हो चुके हैं।
जी। तो बस आज का मेरा यही था, आज की स्टोरी यही थी कि फादर होना आसान बात नहीं है। तो अपने फादर पे प्राउड कीजिए, उनको बोलिए थैंक यू कि आपने हमारा इतना ध्यान रखा है, आगे रखेंगे और मैं आपके हमेशा साथ हूँ, कोई भी कंडीशन हो, क्योंकि इस टाइम आपके फादर को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई नो कि वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट है पहले से ही, उनकी मतलब कोई खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से इतने स्ट्रोंग हो चुके हैं, ये बहुत सारी कठिनाई देख चुके हैं। ठीक है, तो आप इंस्पिरेशन लेना चाहिए अपने फादर से। आप बाकी सबको छोड़ दीजिए, कोई कितना भी सक्सेसफुल हो गया है, लेकिन सबसे सक्सेसफुल आदमी वो है जो अपने फैमिली को डेली संभालता है, डेली सोचता है उनके बारे में कि भाई मेरा बच्चे अगर नहीं खाएंगे तो क्या होगा। वो भूखे रह जाएंगे लेकिन आपको भी भूखा नहीं रहने देंगे। ठीक है, तो फादर एक ऐसे मतलब इंसान है जिसको बहुत मतलब अंडररेटेड रखा गया है, उनको मतलब इतना कोई उन पर बात नहीं करता है। जी हाँ। सो फादर को एक बार थैंक यू जरूर बोलिए, उनको गले लगिए और बोलिए थैंक यू पापा, आपने जो भी मेरे लिए इतना किया है, मैं कभी इसका एहसान नहीं भूल सकूंगा। तो बस आज की स्टोरी यही थी अपने फादर पे। ठीक है, क्योंकि फादर जैसा कोई हीरो नहीं होता अपनी पूरी ज़िंदगी में। थैंक यू। तो बस अब कल मिलेंगे एक और नई स्टोरी के साथ, एक नए मोटिवेशन के साथ। तो बस हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।